यूट्यूब नगरवासियों, स्वागत है आपका एमजे सर यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको करवाएंगे पिछले वर्षों की परीक्षा में आए हुए सारे वाच के एमसीक्यूज। इस वीडियो में लगभग सभी क्वेश्चन बैंक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज शामिल हैं। एक वीडियो आपको वाच के लगभग सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा देगा। तो चलो बिना देर के शुरू करते हैं। प्रश्न है, अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया। वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। अब यहाँ पर द्वारा लगा है, इसलिए ये कर्तृवाच्य नहीं है। या तो ये कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। क्या से प्रश्न कर लेते हैं। तो क्या जायजा लिया गया? कक्षा का, यानी ये कर्मवाच्य, यहाँ पर कर्म है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प है? आओ वहां बैठे, आओ वहां बैठा जाए, अब वहां बैठते हैं, चलो अब वहां बैठे। सही ऑप्शन होगा बी, आओ वहां बैठा जाए। अगला प्रश्न है, इस वाक्य का वाच्य लिखिए। अशोक ने विश्व शांति का संदेश दिया। यहां पर न से है न द्वारा है, इसलिए यह कर्तृवाच्य होगा। अगला प्रश्न है, सुमन जल्दी नहीं उठती। प्रस्तुत वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। भाववाच्य में बदलने के लिए से लगा देंगे और जिस तरह क्रिया होगी, जिस काल में क्रिया होगी, उसी काल में क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। तो ये घा ऑप्शन सही होगा। सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता। अगला प्रश्न है, आओ अब चलते हैं। वाक्य का भाववाच्य में रूप होगा। सही ऑप्शन होगा आओ अब चला जाए। अगला प्रश्न है, दुकान द्वारा उचित मूल्य लिया गया। वाक्य के लिए कर्तृवाच्य का रूप होगा। कर्तृवाच्य में द्वारा नहीं रहता, तो द्वारा हटा दिया जाएगा और क्रिया का जो रूप है, क्रिया का जिस काल में प्रयोग हुआ है, उसी काल में हम लोग लिख लेंगे। तो सही ऑप्शन होगा दुकानदार ने उचित मूल्य लिया। अगला प्रश्न है, अनेक पाठकों ने पुस्तक की सराहना की। वाक्य का कर्मवाच्य रूप होगा। तो कर्मवाच्य में द्वारा लगा दिया जाता है और क्रिया का वही काल में, उसी काल में प्रयोग किया जाता है जिस काल में वो हो। तो हम लोग इसको कर लेंगे, यानी का ऑप्शन सही है, अनेक पाठकों द्वारा पुस्तक की सराहना की गई। अगला प्रश्न है, अवनी चाय बना रही है। वाक्य में प्रयुक्त वाच्य पहचानिए। तो यहां पर न से है न द्वारा है, इसलिए कर्तृवाच्य है। अगला प्रश्न है, देशभक्तों की शहादत को आज भी याद किया जाता है। वाक्य के लिए कर्तृवाच्य का रूप होगा। तो सही ऑप्शन होगा सी, देशभक्तों की शहादत को आज भी याद करते हैं। मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। वाक्य का कर्मवाच्य रूप होगा। तो जैसा कि आपको पता है, कर्मवाच्य में द्वारा लगा दिया जाता है। सही ऑप्शन होगा घा, यानी कि डी, मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज द्वारा नोटिस थमा दिया गया। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन ने अग्निपथ कविता लिखी। वाक्य का कर्मवाच्य रूप होगा। कर्मवाच्य में पता ही है आपको, द्वारा हम लगा देते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा अग्निपथ कविता लिखी गई। अगला प्रश्न है, मैं धूप में नहीं चल सकता। वाक्य का भाववाच्य में रूप होगा। तो भाववाच्य में से लगा दिया जाता है। तो सी ऑप्शन, मुझसे धूप में नहीं चला जाता, सही है। अगला प्रश्न है, बहन ने भाई को प्रेम पूर्वक राखी बांधी। वाक्य का कर्मवाच्य रूप होगा। तो आपको पता ही है कि कर्मवाच्य में हम द्वारा लगा लेते हैं। बहन द्वारा भाई को प्रेम पूर्वक राखी बांधी गई, यानी कि ऑप्शन बी सही है। वह खड़ा नहीं हो सकता। वाक्य का भाववाच्य में रूप होगा। तो भाववाच्य के लिए हम से लगाएंगे, उससे खड़ा नहीं हुआ जाता, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, बीमारी के कारण उससे उठा नहीं जा सकता। वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। यहां पर है उससे, यानी से लगा हुआ है, इसलिए यहां पर भाववाच्य है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, चलिए अब सो जाएं। वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। तो ऑप्शन ए कर्तृवाच्य सही होगा। समर्थकों द्वारा पुष्प वर्षा की गई। वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। तो यहां पर द्वारा लगा हुआ है, तो यह कर्मवाच्य है। अगला प्रश्न है, आज निश्चिंत होकर सोया जाएगा। वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सभी दर्शकों ने नाटक की प्रशंसा की। वाक्य का कर्मवाच्य रूप होगा। कर्मवाच्य में जैसा कि आपको पता है, द्वारा लगा दिया जाता है। सभी दर्शकों द्वारा नाटक की प्रशंसा की गई, यानी कि ऑप्शन ए सही है।
अगला प्रश्न है वह अब भी बैठ नहीं सकता, वाक्य का भाववाचक में रूप होगा। उससे अब भी बैठा नहीं जाता, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया, वाक्य के लिए कर्तृवाचक का रूप होगा। तो कर्तृवाचक में द्वारा का प्रयोग नहीं होता, तो हम लोग लिख लेंगे परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, जैसा कि आपको पता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ऑप्शन सी यानी कि 3 सही है। अगला प्रश्न है वाच्य क्या कहलाते हैं। सही ऑप्शन होगा डी, क्रियाओं के विधान। अगला प्रश्न है रमा नहीं खाएगी, वाक्य का भाववाचक में रूपांतरण होगा। तो जैसा आपको पता है भाववाचक में से लगता है, रमा से खाया नहीं जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रिया से आया नहीं जाता, वाक्य का कर्तृवाचक में रूपांतरण होगा। यहां पर से लगा है, से हटा दिया जाएगा, तो प्रिया नहीं आती, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है लोगों से चिल्लाया जाता है, वाच्य किस वाच्य से संबंधित है। तो यहां पर से लगा हुआ है, तो जाहिर है भाववाचक है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है उपेंद्र से चला नहीं जाता, वाक्य किस वाच्य से संबंधित है। यहां पर भी से लगा हुआ है, यहां पर भी भाववाच्य, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है लड़का चित्र बनाता है, वाक्य किस वाच्य से संबंधित है। ना यहां पर से है न द्वारा है, इसलिए यह कर्तृवाच्य है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है भाववाचक की पहचान है। ऑप्शन है क्रिया कर्मक होती है, कर्ता के साथ से के द्वारा कारक चिन्ह होता है, उपरोक्त दोनों, और यही ऑप्शन सही है। ने कारक चिन्ह जो होता है वो कर्तृवाच्य में होता है। ऑप्शन सी यानी उपरोक्त दोनों यही सही है। अगला प्रश्न है कर्तृवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन सी दोनों सही रहेगा। अगला प्रश्न है कर्मवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है। जैसा नाम से ही पता चल रहा है कर्मवाच्य, यानी यहां पर कर्म होगा, तो ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है कर्मवाच्य में, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है मुझसे पढ़ा नहीं जाता, वाक्य का कर्तृवाच्य में रूपांतरण होगा। तो कर्तृवाच्य में रूपांतरण करने के लिए पहले आपको से हटाना पड़ेगा, तो हो जाएगा मैं नहीं पढ़ता, यानी कि ऑप्शन ए सही है। क्रिया के जिस रूप से खाली जगह है की प्रधानता ज्ञात हो, उसे कर्मवाचक कहते हैं। यहां पर आपको खाली जगह भरनी है, तो कर्मवाचक में किसकी प्रधानता होती है, जैसा कि आपको पता है कर्म की, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है क्रिया के जिस रूप से फिर खाली जगह दिया गया है की प्रधानता ज्ञात हो, उसे भाववाचक कहते हैं। तो भाववाचक में भाव की प्रधानता होती है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कर्तृवाच्य में क्रिया होती है, तो ये शायद दोबारा आ चुका है, इसमें अकर्मक तथा सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया, वाक्य वाच्य है। तो द्वारा लगा है और क्या से प्रश्न करते हैं तो चोर मिलता है, यानी यहां पर कर्म भी है, तो यह कर्मवाच्य है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में भाववाच्य का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है थोड़ी देर सो लिया जाए, दूसरा ऑप्शन है मैं पत्र लिखता हूं, तीसरा ऑप्शन है मुझसे पत्र लिखा जाता है, चौथा ऑप्शन है लड़का चित्र बनाता है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ए, थोड़ी देर सो लिया जाए। अगला प्रश्न है आपका काम कर दिया गया है, वाक्य किस वाच्य से संबंधित है। जहां पर कर्ता नदारद हो या कर्ता का लोप कर दिया गया हो, तो ज्यादातर वहां पर कर्मवाच्य होता है, यहां पर भी कर्मवाच्य ही है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है मुझसे खाया नहीं जाता, वाक्य का कर्तृवाच्य में रूपांतरण होगा, से हटा देंगे, मैं नहीं खाता, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है तुम फूल तोड़ोगे, वाक्य किस वाच्य से संबंधित है। तुम फूल तोड़ोगे, इसमें न से है न द्वारा है न के द्वारा है, इसलिए यहां पर कर्तृवाच्य है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है किसान के द्वारा खेतों की जुताई की गई, वाक्य का कर्तृवाच्य में परिवर्तन है। यहां पर द्वारा लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये कर्मवाच्य है। हम इसको कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो द्वारा हटा देंगे और क्रिया जिस रूप में है उसी रूप में लिखेंगे। तो किसान ने खेत की जुताई की, ये हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, न यहाँ पर से है न द्वारा है, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? कर्तृवाची का, यानी खा सही है, बी सही है। अगला प्रश्न है, भोर में लोगों से बाल गोविंद भगत का गीत नहीं सुनाया गया, वाक्य में वाच है। हम क्या से प्रश्न करेंगे, क्या नहीं सुनाया गया? तो आप उत्तर मिलेगा बाल गोविंद भगत का गीत, यानी कि यहाँ पर कर्मवाच्य है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है? भाववाच्य में से लगा होगा, तो देख लीजिए किसमें से लगा है, दो में तो ने लगा है, तो ये बिल्कुल नहीं है। सी में द्वारा लगा हुआ है और डी में से लगा है, उनसे, तो डी सही है, चोट के कारण उनसे चला नहीं जाता, यही भाववाच्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अब खेला जाए वाक्य किस वाच्य भेद का उदाहरण है? तो यह भाववाच्य का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, लेखिका द्वारा यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया गया है, यहाँ पर द्वारा लगा है, पूछा गया यह वाक्य किस वाच्य भेद का उदाहरण है, तो द्वारा है तो मतलब कर्मवाच्य का है, और ऑप्शन सी कर्मवाच्य सही है। अगला प्रश्न है, दर्द के कारण वह खड़ा ही नहीं हुआ, वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तन है। तो भाववाच्य में परिवर्तन करने के लिए हम से लगाएंगे, तो कैसे करेंगे देख लीजिए, दर्द के कारण उससे खड़ा ही नहीं हुआ गया, तो ये ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन है। तो कर्मवाच्य में बदलने के लिए हम द्वारा लगाएंगे, नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, यह सही होगा, और ये ऑप्शन सी में है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, घायल कबूतर उड़ ना पाया, वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तन है। तो भाववाच्य में बदलने के लिए हम लोग से लगाते हैं, घायल कबूतर से उड़ा ना गया, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मोहन द्वारा सुबह दोपहर के राग बखूबी गाए जाते हैं, वाक्य का कर्तृवाच्य में परिवर्तन है। तो कर्तृवाच्य में बदलने के लिए हम द्वारा हटा देंगे, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, मोहन सुबह दोपहर के राग बखूबी गाता है। अगला प्रश्न है, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था, वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तन है। भाववाच्य में परिवर्तन करने के लिए हम लोग से लगाएंगे, तो बच्चे से सांस नहीं ली जा रही थी, यानी कि ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न है, फुर्सत में शीला खूब रियाज करती है, वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन है। तो हम लोग यहाँ पर द्वारा लगा देंगे, फुर्सत में शीला द्वारा खूब रियाज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, उससे तो उठा भी नहीं जाता, वाक्य का कर्तृवाच्य में परिवर्तन है। यहाँ पर से लगा है, भाववाच्य है, तो से हटा देंगे, वह तो उठता भी नहीं, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मैंने समय की पाबंदी पर निबंध लिखा, वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन है। तो यहाँ पर द्वारा लगाएंगे, मेरे द्वारा समय की पाबंदी पर निबंध लिखा गया, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, वाक्य का कर्तृवाच्य में परिवर्तन है। क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाते हैं, यह सही ऑप्शन होगा, यानी कि सी सही है। यह मेज मुझसे टूट गई, वाक्य का कर्तृवाच्य में परिवर्तन है। यहाँ पर से लगा है, ये भाववाच्य है, से हटा देंगे, यह मेज मैंने तोड़ी, ये सही ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया, का कर्तृवाच्य में परिवर्तन है। यहाँ पर द्वारा लगा है, यानी एक कर्मवाच्य है, द्वारा हटा देंगे, लिखेंगे परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा, यानी कि ऑप्शन ए सही है। आओ स्नान करते हैं, वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तन है। तो सही वाक्य होगा आओ स्नान किया जाए, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आज निश्चिंत होकर सोया जाएगा, वाक्य का कर्तृवाच्य में परिवर्तन है। तो ये हो जाएगा आज निश्चिंत होकर सोएंगे, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आइए उस बेंच पर बैठे, वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तन है। आइए उस बेंच पर बैठा जाए, ये भाववाच्य होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पान वाले ने यह रहस्य बता दिया, वाक्य में कर्मवाच्य में परिवर्तन है। तो पान वाले द्वारा यह रहस्य बता दिया गया, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रोहन नहीं सोता, वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तन है। तो भाववाच्य में बदलने के लिए हम से लगाएंगे, रोहन से नहीं सोया जाता, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, यह सुंदर रचना तुलसी द्वारा रची गई, वाक्य का कर्तृवाच्य में परिवर्तन है। तो द्वारा हटा देंगे, तो कर्तृवाच्य में हो जाएगा, यह सुंदर रचना तुलसी ने रची, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मैंने यह पुस्तक लिखी है, वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन है। तो कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के लिए हम लोग द्वारा ऐड करते हैं, द्वारा लगा लेते हैं, मेरे द्वारा यह पुस्तक लिखी गई, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कर्मवाच्य का वाक्य है,
विनती से उठा नहीं गया तुम दान दोगे, उसकी धुआंधार तारीफ की गई, हम महात्मा गांधी को भूल नहीं सकते। ये 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी उसकी धुआंधार तारीफ की गई सही है, क्योंकि किसी के द्वारा की गई होगी और कर्मवाच में द्वारा लगा रहता है। अगला प्रश्न है कर्तृवाच का वाक्य है सुशीला ने योग्यता प्राप्त की, सुशीला द्वारा योग्यता प्राप्त की, मोहन द्वारा फूल तोड़े गए, मुझसे अब चला नहीं जाता। द्वारा जिसमें लगा है वो तो नहीं होगा, से जिससे लगा है वो भी नहीं होगा, ने कारक चिन्ह होता है कर्तृवाच का, सुशीला ने योग्यता प्राप्त की, ये सही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है सूचना दे दी गई है वाक्य में वाच्य है, इसमें कर्मवाच्य है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है भाववाच्य के विषय में क्या सही नहीं है। ऑप्शन है भाव की प्रधानता, क्रिया सदैव कर्मक होती है, कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। तो भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति नहीं होती। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कर्तृवाच्य परिवर्तन हो सकता है, केवल कर्मवाच्य में, भाववाच्य में, कर्म और भाव दोनों वाच्य में परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन सी कर्म और भाव दोनों वाच्य में, यही सही है, क्योंकि कर्तृवाच्य को कर्म और भाववाच्य दोनों वाच्यों में बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है कर्मवाच्य के विषय में सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है? कर्ता सदैव प्रथमा विभक्ति का होता है, यह बात सही नहीं है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है भाववाच्य में क्रिया होती है, तो भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, तो डी ऑप्शन अकर्मक अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन, यानी ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है वाच्य के द्वारा पता चलता है, वाच्य के द्वारा कर्ता कर्म और भाव की प्रधानता का पता चलता है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है अकर्मक सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है, कहां पर होता है? कर्तृवाच्य में अकर्मक तथा सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का योग होता है, प्रयोग होता है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है वाच्य का संबंध है, वाच्य का संबंध है क्रिया के रूप से, तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं होता, तो कर्मवाच्य का प्रयोग जहां इच्छा सहमति अनुमति प्राप्त की जाती वहां पर नहीं होता, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है वाच्य के विषय में कौन सी बात सही नहीं है? ऑप्शन डी सही है, वाच्य में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, वाच्य कभी परिवर्तित नहीं होता। अगला प्रश्न है जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तब वाच्य होता है, सही जवाब होगा भाववाच्य, बी सही है। अगला प्रश्न है कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है, ऑप्शन ए कर्ता की, यही सही है। अगला प्रश्न है वाच्य का भेद नहीं है, क्रियावाच्य वाच्य का कोई भेद नहीं है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है वाच्य के भेद हैं, तो वाच्य के 3 भेद हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तृवाच्य, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता कर्म या भाव की प्रधानता का पता चलता है उसे वाच्य कहते हैं, ऑप्शन बी सही है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यहाँ पर हम अपनी क्लास को विराम देते हैं। आशा है आप परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। जय हिंद, जय भारत।